नमस्ते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हों, सब निरोगी हों और सब कष्टों से दूर रहें। आज के मेरे यौगिक अभ्यास में शामिल है कंधों का दर्द। तो कंधों के दर्द में सबसे ज़्यादा कंधों में ज़्यादा स्टिफनेस आना, जिससे स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम और सबसे बड़ी दिक्कत फ्रोज़न शोल्डर्स की आ जाती है। बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो जाती है, दर्द होता है, हल्के हल्के काम करने में मुश्किल होती है। तो वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ज़्यादातर मोबाइल ज़्यादा देर तक चलाना, लैपटॉप स्क्रीन टाइम ज़्यादा देना और एक ही पॉस्चर में ज़्यादा काम करना। जैसे माताएं बहनें रसोई में सिर्फ एक ही पॉस्चर्स पे काम करती हैं, गर्दन अपने कंधों को इस तरह से झुका के काम करने से, मतलब एक ही पॉस्चर में काम करने से ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है वो कंधों में आती है, हमारी स्पाइन में आती है। जब स्पाइन में प्रॉब्लम आती है तो हमारे पूरे शरीर का एक बैलेंस बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो उससे कंधों में दर्द, बाजुओं में दर्द, घुटनों में दर्द, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल यही है। तो इन प्रॉब्लम से दूर रहने के लिए हमें प्रतिदिन महिलाओं को, माताओं बहनों को प्रतिदिन योगा अभ्यास करना चाहिए। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा अपने लिए ज़रूर निकालना चाहिए, जिससे वो रोगों से मुक्त रहें और अपने कार्यों को आसानी से कर सकें। तो मैं आपको कंधों के लिए कुछ व्यायाम बताऊंगी, सिर्फ 4 व्यायाम जो आप प्रतिदिन करें और अपना एक मतलब अच्छा जीवन, जिसको बोलें रोग मुक्त जीवन, आप व्यतीत कर सकें। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, दोनों हाथों को इस तरह अपनी फिंगर्स को इंटरलॉक करें, सिर के पीछे लेके जाएं, पूरा सपोर्ट एक बना के रखें गर्दन पे, ज़्यादा लचीलापन गर्दन पे ना बने। दोनों कोनियों को, बाजू की कोनियों को इस तरह से स्ट्रेच करके रखें। कंधे आपकी मजबूती से रहने चाहिए, गर्दन में सपोर्ट बनी रहे और कमर सीधी। लंबी गहरी सांस भरें। हाथों से, दोनों हाथों जो आपके इंटरलॉक हैं, आगे की तरफ धक्का दें सिर को और सिर से पीछे की तरफ। इस अभ्यास को आपने कम से कम प्रतिदिन 1 मिनट ज़रूर करना है। अगर प्रतिदिन ना हो पाए तो हफ्ते में 1 बार 2 बार ज़रूर करें। लंबी गहरी सांस भरते रहें और छोड़ते रहें। सिर्फ अपने आप को आपने इसी फोकस में रखना है कि आप अपने गर्दन को सीधा रखें, हाथों से आगे की तरफ सिर से धक्का दें और सिर से पीछे की तरफ। इससे क्या होता है कि जब हम आगे की तरफ ऐसे झुक के काम करते हैं तो हमारा पॉस्चर गलत होने से हमारे गर्दन में दर्द हो जाती है। तो आपने अपने पॉस्चर को थोड़ा सा बदलाव लाना है प्रतिदिन 10 मिनट दे के अपनी बॉडी को। तो इस तरह से आप करें, अपना सिर पीछे ले जाएं और धीरे धीरे अपनी सांसों को लंबा भरें, छोड़ें। चलिए, इस क्रिया को आपने प्रतिदिन 1 मिनट करना है। दूसरी क्रिया हमारी कंधों के लिए जो है, आपने अपने दोनों हाथों की कलाई, दाएं हाथ की कलाई को बाएं हाथ से पकड़ना है और बाएं हाथ से आपने दाएं हाथ की कलाई को पकड़ना है और आपने अपनी कोहनी के जॉइंट को यहाँ बिल्कुल सिर के पीछे फंसा दें। एक पकड़ बना के रखें और पूरी खिंचाव के साथ आप अपने हथेली से कलाई को खिंचाव दें नीचे की तरफ। लंबा गहरा सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें और सिर से पीछे की तरफ आपने अपने कंधों को पूरा खिंचाव देना है और अपने हाथों से पकड़ बनाए रखें। नीचे की तरफ अपनी बाजू को लाएं। इस क्रिया को आपने प्रतिदिन 10 मिनट, 15 मिनट ज़रूर करना है। मतलब सारी की सारी क्रियाएं, कोई एक एक्सरसाइज को आपने 15 मिनट नहीं करना है। इस प्रकार से करते जाएं। लंबी गहरी सांस भरें, जब ऊपर ले जाएं, जब नीचे लाएं, लंबी गहरी सांस छोड़ दें। जब आप इस क्रिया को करेंगे तो आप
अवश्य आराम पाएंगे। तीसरा अभ्यास हमारा दो नमस्ते की पोजीशन में बैठे रहें और हाथों को खोलें, कंधों को पीछे की तरफ लेके जाएं, एक बार फिर वापस लाएं, हाथ कंधों को पीछे की तरफ, पीठ गर्दन बिल्कुल सीधी रखें, सांस भरते हुए हाथों को पीछे, सांस छोड़ते हुए हाथों को नमस्ते की पोजीशन में। इस क्रिया को भी 15 से 20 बार करें और जैसे जैसे आप इन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे आपकी डेली रूटीन में कामों में बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा। आपकी छोटी छोटी दर्दें बिल्कुल स्वस्थ होंगी, आपकी कमर सीधी होगी, आपकी पीठ सीधी होगी और साथ ही साथ आपके कमर दर्द में भी लाभ मिलेगा। एक चौथा अभ्यास है जो आपको मैं बैक साइड से दिखाऊंगी करके। इसके लिए आपने इसका अभ्यास करना है। आपने दाएं हाथ को बैक से ही लेके जाएं ऊपर कंधे की तरफ और बाएं को आपने ऊपर से शोल्डर की तरफ से लेके जाना है। ये प्रैक्टिस करनी है। अगर पकड़ सकते हैं तो आप पकड़ इस तरह से ग्रिप बना के पकड़ भी सकते हैं। अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग में कर रहे हो, नहीं पकड़ पा रहे हो, तो आप इस तरह से अभ्यास कर सकते हैं। ये अभ्यास भी आपने प्रतिदिन करना है। जब हम इस अभ्यास को करेंगे तो हमारी कमर में, गर्दन में, शोल्डर्स में बहुत ज़्यादा लचीलापन आएगा। तो इन अभ्यासों को आप प्रतिदिन करें और लाभ प्राप्त करें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम।